नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में बीएससी थर्ड ईयर गणित की क्लास में आपका स्वागत। अपने कर रहे हैं इंटरपोलेशन यानी कि अंतर्वेशन। तो अंतर्वेशन के साथ रिलेटेड आज मैं प्रॉब्लम्स और करवाता हूं आपको। हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है कि इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन्ड मार्क्स बिटवीन सर्टन लिमिट्स वर एज फॉलोज, यानी कि किसी परीक्षा में विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं उसकी रेंज दे रखी है, लिमिट दे रखी है कि 0 से 19 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 41, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 20 या 20 से ज़्यादा और 39 तक अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या 62, 40 से 59 के बीच 65, 60 से 79 के बीच 50 हैं, 80 से 99 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 17 है। तो वो क्या कह रहे हैं, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मार्क्स लेस दैन 70, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने 70 से कम अंक प्राप्त किए हैं। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है कि उन विद्यार्थियों की भी संख्या प्राप्त कीजिए जिनके अंक 59 से 70 के बीच में। तो इसे हम सॉल्व करेंगे इंटरपोलेशन से, लेकिन इंटरपोलेशन में आपने अभी तक देखा है कि जो x के मान होते हैं वो एक वैल्यू होती है, यानी कि a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन। यहाँ आपको लिमिट दे रखी है। तो इस यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ जो मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स जो हैं 0 से 19 तक। तो इसका मतलब क्या है कि उन विद्यार्थी जिनके मार्क्स या तो 0 आए हैं या 1, 2, 3 अप टू 19 तक आए हैं। तो मैं लिखता हूँ मार्क्स 19 से कम प्राप्त करने वाले, यानी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 19 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो x = 19। उसके बाद है आपके पास 20 से 39। मैं लिखता हूँ ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक 39 से कम हैं, फिर 59 से कम, 79 से कम और 99 से कम। तो जिन्होंने 0 से 19 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं वो क्या हो गए, 19 से कम ही रह गए। 0 चाहे 19 वाला है चाहे 0 है, दोनों अंक क्या हैं, 19 या 19 से कम हैं। तो उनकी संख्या क्या है, 41। फिर 39 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो ये क्या हो गया, जिन्होंने 0 से 19 के बीच में प्राप्त किए वो भी 39 से कम है, जिन्होंने 20 से 39 के बीच में प्राप्त किए वो भी 39 से कम है। तो जिस तरीके से आप कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ पर मैं वैल्यू दोनों को ऐड करते हुए 41 + 62 किया तो वो कितने हो गए, 103। फिर 59 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो ये कौन से होंगे कि 0 से 19 वाले भी आ जाएंगे इसमें, 20 से 39 वाले भी आ जाएंगे और 40 से 59 वाले भी आ जाएंगे। तो मैंने तीनों फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड किया, 41 + 62 + 65, तो ये हो गया 168। इसी प्रकार से 79 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 218 और 99 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हो गए, 235। अब मैं वही डेल्टा एफ एक्स अग्रांतर सारणी बना ली है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। डेल्टा एफ एक्स 103 - 41, 168 - 103, 218 - 168, 235 - 218। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई डेल्टा एफ एक्स की। फिर डेल्टा 2 एफ एक्स 65 - 62 3, 50 - 65 - 15 और 17 - 50 - 33। डेल्टा 3 एफ एक्स, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई आपके पास -18 और -18। न्यूटन ग्रेगरीज फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, FA + NH = FA + NC1 डेल्टा FA + NC2 डेल्टा 2 FA + NC3 डेल्टा 3 FA। A + NH जो मान आपने ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, 70 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो A + NH = 70। A कितना है, वेरी फर्स्ट वैल्यू 19, H 20 है, तो N का मान आ गया आपके पास 51/20 यानी कि 2.55। जो हमने न्यूटन ग्रेगरीज फार्मूला लिखा था उसमें A + NH का मान 70 और F19 डेल्टा F19 कितना, 62, डेल्टा 2 F19 -3 और +3 और डेल्टा 3 F19 की वैल्यू -18। न्यूटन ग्रेगरीज फार्मूला में मैंने रखा और उसको सॉल्व कर दिया तो आपके पास रिज़ल्ट आया 198.51। लेकिन ये क्या विद्यार्थियों की संख्या है, तो ये होल नंबर में होंगे। तो इसलिए क्योंकि हाफ या हाफ से ज़्यादा है तो हम नियरेस्ट
राउंड फिगर करेंगे तो इसको मैंने लिख दिया 198.51 को 199। तो इस प्रकार से 70 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या हो गई वो कितनी होगी, 199। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी, उन विद्यार्थियों की संख्या आप ज्ञात कीजिए जिन्होंने अंक 59 से 70 के बीच में प्राप्त किए हैं। तो आपने 70 से कम अंक वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखी है 199। 59 से कम अंक वाले विद्यार्थियों की संख्या आपने टेबल में कैलकुलेट की थी 168। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया, 70 से कम अंक वाले छात्र माइनस 59 से कम अंक वाले छात्र, तो ये कितने हो गए 199 माइनस 168 इज इक्वल टू 31। तो इस तरीके से हम कई बार ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होता है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, कहता है कि विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और एफ एक्स 1 3 9 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स मिसिंग है जिसे हमें ज्ञात करना है, और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 81। तो ये मिसिंग टर्म तो मैंने पिछले चैप्टर में भी करवाई थी। यहाँ पर उसके बाद एक सेकंड पार्ट और दे रखा है कि यह 3 क्यूब से भिन्न क्यों है, यानी कि जब आप x इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं तो जो आपका रिज़ल्ट आता है वो 3 क्यूब क्यों नहीं आता है, यानी कि 27 क्यों नहीं आता है, इसका आंसर मांग रहा है। क्योंकि बाकी अगर आप देखें 3 की पावर 0 क्या होता है 1, 3 की पावर 1 3, 3 स्क्वेयर 9, 3 की पावर 4 81। तो अगर हम पैटर्न देखें तो उस हिसाब से ये रिज़ल्ट क्या बनना चाहिए था 3 क्यूब 27, लेकिन यहाँ पर रिज़ल्ट वो नहीं आ रहा है तो उसने यही आंसर आपसे मांगा है। तो पहला पार्ट तो जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में सेम ही क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि एफ एक्स के कितने मान दिए गए हैं आपको 1 3 9 और 81 4 दिए गए हैं। तो मैंने लिखा डेल्टा 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ई डेल्टा क्या होता है ई माइनस आई या ई माइनस 1 की पावर 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ई माइनस आई को बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया है। एच कितना है इसमें 1 है, तो ई की पावर एन एफ एक्स क्या होता है एफ एक्स प्लस एन एच। तो वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया ई 4 एफ एक्स प्लस 4 हो गया क्योंकि एच 1 है। इसी प्रकार से बाकी वैल्यू जब आपने पुट एक्स इज इक्वल टू 0 किया और उसके बाद जो मान आपको दे रखे हैं वो सब्स्टिट्यूट किए तो F3 का मान आ गया 31, जो कि 3 क्यूब नहीं है। तो पहला रिज़ल्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट अपने को बताना है कि यह 3 क्यूब क्यों नहीं आया। तो अब मैं दोबारा से टेबल बनाता हूँ, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है उसे भी रखेंगे। तो x का मान 0 1 2 3 4, एफ एक्स का मान 1 3 9 दे रखे थे, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 31 निकाला और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 81 दे रखा है। आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया, डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा 2 एफ एक्स और डेल्टा 3 एफ एक्स। इसके बाद न्यूटन ग्रेगरीज फार्मूला यूज़ करते हैं। एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी 1 डेल्टा एफ ए प्लस एन सी 2 डेल्टा 2 एफ ए प्लस एन सी 3 डेल्टा 3 एफ ए। हम a प्लस एन एच को मैंने x एज्यूम कर लिया, पॉलिनोमियल ज्ञात करता हूँ। a क्या है, वेरी फर्स्ट वैल्यू कितनी थी 0, h कितना है 1, तो यहाँ पर मैंने a प्लस एन एच इज इक्वल टू एक्स वैल्यूज़ रखी। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास x आ गया। तो इन वैल्यूज़ को मैंने जो ऊपर ग्रेगरीज फार्मूला लिखा उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और सॉल्व किया। तो सॉल्व किया तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया 2x³ माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 1, जो कि एक बहुपद आई है। और इस बहुपद को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3x के इक्वल नहीं लिख सकते हैं। तो क्योंकि एफ एक्स का मान 2x³ माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 1 आया है, यह 3x के बराबर नहीं है, तो इसीलिए जो हमारा रिज़ल्ट है वो 31 आया है, ना कि 3 क्यूब आया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे सॉल्व कर सकते हैं। एक मैंने असाइनमेंट दे रखा हूँ कि आपको दे रखा है u0 का मान, u10 का मान, u20 का मान। कहता है कि एस्टिमेट u15। सिंपली फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जैसे मैंने सेकंड पार्ट में बताया है अभी, उसी तरीके से पॉलिनोमियल ज्ञात कर लीजिए। क्योंकि 3 मान दे रखे हैं x के 0 10 और 20। तो उसके बाद ग्रेगरीज फार्मूला a प्लस एन एच को 15 रखिए, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में यहाँ भी थोड़ा सा उसने कहा है कि अगर आपके पास u0 u10 u20 और u5 भी दे रखा हो 35, u5 का मान 35 दे रखा हो, यानी कि 4 वैल्यूज़ दे रखी हों कि x का मान 0 10 0 पर कितना है 0, 5 पर 35, 10 पर 15, 15 पर नहीं दिया हुआ और 20 पर 50 दिया हुआ है। तो कहता है कि u की पावर 15 क्या होगा। एक तो पहले निकालना है जब डिफरेंस इक्वल है, 0 10 और 20 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी हैं।
सेकंड में जब आपको वो वैल्यू दे रखी है u5 भी, तब u15 कितना आएगा। तो नेचुरली पहले वाले में अंतराल सेम रहता है, तो आप सीधा ही ग्रेगरीज फार्मूला यूज़ कर लेंगे। और जब दूसरा पार्ट आप करेंगे, जब u5 भी दिया गया होगा, तो जिस तरीके से मैंने पहला पार्ट किया था, क्योंकि 4 मान दिए गए होंगे तो डेल्टा 4f(x) = 0 करेंगे, तो फिर वहाँ से आप u15 का मान निकालेंगे। तो जैसे जो मैंने वहाँ पर फर्स्ट पार्ट किया था वो यहाँ पर सेकंड पार्ट है, और जो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है वो जैसे सेकंड पार्ट किया था, 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो वहाँ से सीधा ही समान अंतराल के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र को यूज़ करेंगे। तो उस तरीके से आप इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास एक और असाइनमेंट दे रखी है, 2 मिसिंग वैल्यू हैं, उनको ज्ञात करना है। रिज़ल्ट तरीका आपका वही रहेगा, 6 वैल्यूज़ दे रखी हैं, डेल्टा 6f(x) = 0, बाकी वही e-i। उसके बाद यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगे। वो इक्वेशन कैसे बनेंगे, पहले तो आप x = वेरी फर्स्ट वैल्यू रखेंगे 1, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर x = 2 रखेंगे, x = 2 उस इक्वेशन में रखेंगे, और फिर एक नई इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।